अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर ज़ूलॉजी के किताब को शुरू करते हैं, जिसका पहला चैप्टर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि हमारे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये खुराक में होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इस फूड के अंदर होता है एनर्जी। ये एनर्जी जब हम सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये ऑक्सीजन और ख़ुराक ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में कंबाइन हो जाते हैं। उसके नतीजे में एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में जिस्म को तवानाई मिलती है, एनर्जी, और उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन। In this chapter, we will study about the following topics. The main topics of this chapter are respiration, breathing, difference between respiration and breathing, properties of the respiratory system, human respiratory system in detail, transport of oxygen and carbon dioxide, and disorders taking place in the respiratory system of human beings. Now, this chapter in detail. First heading is respiration. So as I have written on the board, you can see it that respiration is what? It is a series of chemical reactions in which food is oxidized to release energy along with the production of waste products. Now the whole organisms, each and every organism need energy. And this energy is needed for different type of works performed by the organism or different type of activities taking place inside the body. So how this energy is obtained? It is obtained from the food. The food we take, it is a potential energy. When it get into our body, so it is oxidized. During oxidation reaction, energy present in the food is extracted. We can express in a simple reaction that this is food, this one is oxygen. So this is a simple reaction giving us energy plus waste products. The first source of energy is glucose. When this glucose is burned in our body or it is oxidized, so this will give rise to energy plus carbon dioxide plus water. This energy is produced in two forms. One form of this energy is ATP, adenosine triphosphate. It is the currency of the body of organism, which is stored in the cells, and during these activities, work or activities, it is used. Similarly, the second form of this energy appears as heat. This heat keeps the body temperature of an organism. The waste products are produced in two. One, carbon dioxide, second, water. These two are waste products which must be removed from the body. तो बेटा ये हम इस टॉपिक के बारे में कुछ आप समझ चुके होंगे कि रेस्पिरेशन ये हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस का एक प्रोसेस है मुसलसल, जो मुसलसल 24 घंटे बॉडी में टेकिंग प्लेस होता है। उसमें क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी होती है फूड में, खुराक में। हम खुराक क्यों खाते हैं? कि हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए रमज़ान का महीना जब होता है तो ज़ोहर के बाद आदमी थक जाता है, काम नहीं कर सकता। तो उसकी वजह क्या है कि उसके जिस्म में एनर्जी कम पड़ जाती है। लेकिन शाम को जब ये खाना खाते हैं तो फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव का क्या मतलब कि इसके जिस्म में एनर्जी आ गई। तो हम खुराक इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिले। तो जब ये खुराक है, इसके अंदर है एनर्जी, ये पोटेंशियल फॉर्म में होती है। अब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाए तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये खुराक बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे हर एक सेल में पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड के ज़रिए। फिर हम सांस लेते हैं तो लंग से ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए ये भी सेल में पहुंच जाता है। जब ये दोनों सेलों में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, उस माइटोकॉन्ड्रिया में ये फूड और ऑक्सीजन
इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन ये सिंगल रिएक्शन नहीं होता बल्कि ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो उसके अंदर सिंपल फॉर्म में फूड ऑक्सीजन कंबाइन होकर एनर्जी और वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर ये फूड हम इसको ग्लूकोज में एक्सप्रेस करें तो ग्लूकोज ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम खुराक खाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होते हैं। तो उसमें फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये एनर्जी के 2 फॉर्म्स बनते हैं। एक फॉर्म इसका एटीपी है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हाई एनर्जेटिक कंपाउंड्स है, ये सेल में स्टोर होते हैं और जब हम काम करते हैं तो यही एनर्जेटिक कंपाउंड्स एटीपी ये इस्तेमाल होते हैं। दूसरा इस एनर्जी का फॉर्म होता है हीट। ये हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। जो बाकी 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए और अपनी अमाउंट से ये ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा टाइम के लिए जमा हो जाए तो फिर ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है। वो नुकसान क्या है? एक नुकसान ये कि ये इसका रिवर्सिबल इफ़ेक्ट इस पर पड़ता है, फिर ये रिएक्शन आगे स्मूथली होता नहीं है। इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर दीज 2 मस्ट बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। एक बात। दूसरा ही कि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत पॉइजनस भी है, तो अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए या ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वहाँ पे आदमी को थोड़ी सी गुनूदगी सी आ जाती है, थोड़ा सा बेहोशी, जिसको हम पश्तो वाले लोग इसको खपसा कहते हैं। तो वो खपसा क्या चीज़ है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, उसने जब इसको सूंघ लिया तो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो गया, उसके वजह से थोड़ी सी ये अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ के अंदर पैदा हो गई। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एनर्जी के अपीयरेंस है एटीपी और हीट, और ये दोनों हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ तक हमारा रिस्पिरेशन वाला टॉपिक ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है ब्रीदिंग। तो और सेकंड हेडिंग इज़ breathing. Breathing, it is a mechanical process in which air or oxygen is taken into the body and carbon dioxide is given out. Inhalation, exhalation. This breathing is divisible into 2 parts. One part is inhalation, the taking in of air into the body. The second step is exhalation, giving out of air or carbon dioxide. When we respire or when we take a breath, so the air goes in and it come out. So inward movement is inhalation and outward movement of air is exhalation. The third topic is difference between respiration and breathing. कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस और ब्रीदिंग इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, मशीन लाइक एक्शन है। और दूसरा, इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, while in breathing it is just exchange of gases between environment and the human body. Third difference, that during respiration waste product are produced and in breathing no waste product. बेटा ये दूसरा हेडिंग हमारा ब्रीदिंग का है। ये एक मैकेनिकल मशीनी अमल है जिस मशीन के ज़रिए लंग्स एक मशीन का काम करते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं। इसको हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं, मशीनी अमल है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और इसको 2 स्टेप्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप इसका है इनहेलेशन, जिसमें हवा अंदर जाती है बॉडी में, और दूसरा इसका है एक्सहेलेशन, जिसमें हवा जिस्म से बाहर जाती है। तो इनहेलेशन टेकिंग इन ऑफ एयर और एक्सहेलेशन गिविंग आउट ऑफ एयर। फिर ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है,
तो रेस्पिरेशन जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस है, और ब्रीदिंग में हमने पढ़ा कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है। फिर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि उसके एंड में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक प्रोडक्ट उसके एनर्जी है, और जबकि ब्रीदिंग में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन आउट मूवमेंट होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में दूसरा एंड प्रोडक्ट हमारा बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, जो बॉडी के नुकसानदेह होते हैं, रिमूव करने पड़ते हैं, जबकि ब्रीदिंग में कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता। लेक्चर इसी जगह पे हम एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे जो टॉपिक्स है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस है, और उससे आगे पूरा चैप्टर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ही मिलेगा।